हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का बी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और 3-4 फॉर्मूले। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या एक से बड़ी हुए सभी धन पूर्णांक जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उससे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब कि ऐसी संख्या जो या तो एक से कटेगा या फिर जो संख्या खुद से कटेगा। जैसे कि दो क्या है? तो केवल एक से कटेगा और दो से कटेगा। तीन क्या है? केवल दो से कटेगा, एक से कटेगा और तीन से कटेगा। फिर 5 एक से कटेगा और खुद मतलब 5 से कटेगा। 7 एक से कटेगा और खुद 7 से कटेगा। 9 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 9 जो है एक से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। फिर क्या होगा? 11 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक, बहुत सारे हो सकते हैं। अब क्या है ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ना वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और जो 2 है ना मात्र एक ऐसा अभाज्य संख्या है ना जो सम संख्या है। हम जितने भी अभाज्य संख्या देखते हैं वो सभी क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं, लेकिन मात्र 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या जो क्या होता है? सम होता है। ठीक, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो 3 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, या बोले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। ठीक, जो संख्या या जो धन पूर्णांक अभाज्य संख्या नहीं है उसे यौगिक कहते हैं। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? प्लस वैल्यू वाला कोई भी संख्या, जैसे कि +1 +2 +3 धन पूर्णांक, ये ना कि ऋण पूर्णांक -1 -2, ये नहीं। जो केवल धन पूर्णांक होते हैं ना उसको यौगिक बोलेंगे। उसमें से भी किसे? जो क्या हो, क्या था? अभाज्य संख्या न हो। जो अभाज्य संख्या ना हो उसे क्या बोलेंगे? यौगिक। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो एक से कटे और खुद से कटे उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब है हमारे पास फार्मूला। तो फार्मूला क्या है? लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक, फार्मूला क्या है? लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक, एक फार्मूला। आप अगर एक फार्मूला याद करते हैं तो इसी फार्मूले से 4 और नए फार्मूले बनते हैं। कैसे? तो देखिए, लसा बराबर क्या होगा? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और मसा को इधर से लाते इधर तो लसा में मिल जाएगा। ठीक, तो एक और फार्मूला हो गया लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम इसके बाद करेंगे। मसा बराबर क्या होगा? तो मसा को क्या करते हैं? इधर ही छोड़ देते हैं और बचा लसा क्या करते हैं? बराबर के दूसरी साइड भेज देते हैं। इधर गुना में है तो बराबर के दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो क्या फार्मूला बनेगा? मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा। ठीक, 2 फार्मूला। अब क्या है ना कि पहली संख्या बराबर पूछ रही है तो क्या होगा? पहली संख्या को इधर छोड़ देना और दूसरी संख्या को इधर से लेकर बराबर के दूसरी साइड ले जा रहे हैं तो क्या होगा? पहली संख्या बराबर एक नया फार्मूला बन जाएगा, लसा गुने मसा बटा दूसरी संख्या। ठीक, अब क्या करते हैं? दूसरी संख्या को हम इधर रहने देते हैं और पहली संख्या को बराबर को दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या होगा? एक और नया फार्मूला बनेगा, दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। चलिए अब इसका क्या करते हैं? एक एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? यदि मसा बराबर 20, पहली संख्या बराबर 40 तथा दूसरी संख्या बराबर 60 हो तो लसा बराबर क्या होगा? ठीक, लसा बराबर अभी फॉर्मूला पढ़े क्या होता है कि बनाएंगे कैसे ना। तो बनाने के लिए क्या लिखते हैं? सॉल्व, फिर वी नो डैट। क्या जानते हैं? तो पूछा क्या है? लसा, तो लसा का फॉर्मूला यूज करेंगे। लसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा। ठीक है, अब जो हमें पता है उसको क्या करेंगे? रख देंगे। तो हमें पता क्या है? पहली संख्या पता है और दूसरी संख्या पता है और मसा पता है। ठीक, लसा पता नहीं है, लसा निकालना है। क्या करते हैं? रख दिए। क्या हुआ? पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या 60। मसा कितना है? तो 20 से 40 2 बार में कट गया और 60 दूनी का 120। ठीक, तो क्या हो गया? लसा बराबर 120 हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, लसा बराबर क्या हो गया? लसा बराबर हो गया हमारा 120। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं ना हम उल्टा करते हैं। आप क्या करते हैं? यहाँ पर मसा को हम ज्ञात कर देते हैं। तो मसा क्या था हमारा? 20, तो मसा 20 आना चाहिए। कैसे बनाएंगे? सेम चीज, सॉल्व। क्या लिखेंगे? वी नो डैट। क्या जानते हैं? अब हमें निकालना क्या है? तो मसा। तो मसा निकालना तो क्या करेंगे? मसा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है? मसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा। ठीक है,
फॉर्मूला ये होता है। अब फॉर्मूला में जो जो दिया है उसको क्या करेंगे, हम रख देंगे। मसा नहीं दिया है तो क्या करेंगे, मसा को वैसे ही मसा लिख देंगे। पहली संख्या दिया है कितना है 40, रख दिए पहली संख्या बराबर 40, गुने दूसरी संख्या कितना है तो 60, रख दिए 60। अब क्या है, लसा दिया है कितना है 120, ठीक, कटेगा 60 दूनी का 120 और 2 20 दूनी का 40, ठीक। तो मसा बराबर क्या आ गया हमारा, मसा बराबर 20। पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी क्या था, मसा बराबर 20 था, और हम नया क्वेश्चन करके बनाए उसमें भी क्या है, मसा बराबर 20 आया। इससे क्या पता चलता है ना कि फॉर्मूला जो है ना हमारा सही है, ठीक। इसी तरह पहली संख्या गायब कर कर क्या करते हैं, पहली संख्या को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं 20 कर देते हैं। पहली संख्या का फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या फॉर्मूला क्या था हमारा, लसा गुने मसा बटा दूसरी संख्या। तो क्या है हमारा, मसा गुने लसा बटा दूसरी संख्या, ठीक है। अब फॉर्मूला में क्या होता है, जो जो दिया रहता है उसको हम रख देते हैं, जो नहीं दिया रहता है उसके उसी के जैसा रख दे, छोड़ देते हैं पहले के जैसा। तो क्या है, यहाँ पर पहली संख्या हमको पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, पहली संख्या को वैसे ही छोड़ देंगे। पहली संख्या बराबर क्या मिलेगा, मसा हमारा कितना है, तो मसा है 20, और लसा कितना है, तो लसा है हमारा 120। दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या है 60, ठीक है। कटेगा तो काटेंगे, 60 दूनी का 120 और 20 दूनी का 40। मतलब कि क्या हुआ, पहली संख्या जो है, पहली संख्या वो कितना प्राप्त हुआ, तो पहली संख्या हो गया 40। क्या पहले 40 था? इससे क्या पता चला कि ये भी फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सही है। एक और फॉर्मूला क्या था, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर। अब यहाँ हटाते हैं दूसरी संख्या को, पहली संख्या को रख देते हैं। पहली संख्या हमारा कितना था 40, ठीक। तो क्या होगा फॉर्मूला, मसा गुने लसा बटा पहली संख्या, ठीक। फॉर्मूला रख दिए, जो पता है उसको रखते हैं। अब दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो क्या करते हैं, दूसरी संख्या को वैसे लिख देते हैं। दूसरी संख्या बराबर मसा हमारा दिया कितना है 20, और लसा भी दिया कितना है, लसा 120। पहली संख्या दिया है तो पहली संख्या कितना है 40, कटेगा तो काटेंगे, 20 दूनी का 40 और 60 दूनी का 120, मतलब कितना आया 60। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या बराबर 60। क्या प्रश्न में पहले दूसरी संख्या बराबर 60 था, तो बिल्कुल था। इससे क्या पता चलता है कि ये भी फॉर्मूला हमारा सही है। फॉर्मूला सही है या गलत ये भी आपको बता दिए, और किस तरह से यूज किया जाता है फॉर्मूला का ये भी बता दिए। गुणनखंड और गुणनखंड विधि के द्वारा लसा तथा मसा निकालना। चलिए देखिए इधर गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आपको एलसीएम आता होगा, जस्ट एलसीएम के जैसा गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगाते हैं कितना होगा 72, फिर 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, जो संख्या उसको लिख दिए, बस यही हो गया हमारा गुणनखंड, ठीक। उस तरह 200 का 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 5, 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 5 लिख दिए, ये हो गया हमारा गुणनखंड, ठीक। अब गुणनखंड विधि से लसा और मसा कैसे निकालते हो, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 12 और 20, लसा और मसा क्या होगा, मसा कम से कम 2 संख्या होना चाहिए तभी हम मसा निकाल सकते हैं, ठीक। तो मसा निकालने के लिए क्या होगा, 12 और 20 का मसा क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 गुने 2 गुने 3, और 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5, ठीक। गुणनखंड करने के बाद अब हम क्या देखेंगे, कितने अंक कॉमन मिल रहे हैं। तो इसमें भी 2 बार आए और 2 भी 2 बार आए, तो क्या होगा, मसा बराबर जो जो कॉमन होते हैं उसी को मसा लिखते हैं। 2 बार 2 2 कॉमन है इसमें, तो क्या होगा 2 गुने 2 बराबर 4, मसा हो गया। अब लसा क्या होता है, तो लसा जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, जैसे कि 2 जो है वो 2 बार है लेकिन कॉमन है, तो क्या करेंगे इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक। और फिर जो बच जाएगा उसको लिख देंगे, जैसे 3 बच गया तो 3, फिर 5 ही बचा है 5, फिर गुना कर देंगे 2 गुने 2 4, 4 12 और 12 पचे 60, हो गया हमारा लसा, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 16 और 150। लसा और मसा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले उसका गुणनखंड, उसके बाद देखेंगे कॉमन कितना मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, ठीक। 16 का गुणनखंड करें तो कितना मिलेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 150 का गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। लसा निकालने के लिए मसा निकालने के लिए क्या बताया, जो कॉमन होता है, इसमें कॉमन क्या है, केवल दिख रहा है कि 2
कॉमन है तो क्या हो जाएगा, मसा बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन लसा बराबर क्या कहते हैं कि जो कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं, जैसे क्या है 2 2 2 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2, क्या होगा ये एक बार लिखा गया, ठीक है। लेकिन जो बचा क्या है 3 2 और बचे हैं तो क्या करेंगे 3 2 लिखेंगे, फिर 3 गुने 5 गुने 5, ठीक, गुना करने पे कितना 1200, लसा कितना हो जाएगा हमारा 1200। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। अब इसका प्रश्न आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।